बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ हम और किसान मददगार आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल जिसको कि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं, जिसका बहुत शुक्रिया। आपके सवालात मुश्किल की हर घड़ी जो कि हाल इस वक्त पाकिस्तान जिससे नबर आज़मा है, और इसमें कुछ कसूर हमारा अपना है, कुछ हमारा देखें कुदरत भी जालिम है, उसके सिलसिले में जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है इस पे आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि अपना ये जो हमारा सिलसिला है इसको मज़ीद बढ़ाएं, मज़ीद लोगों को लेके आएँ। खुशी इस बात की होती है जब इस प्रोग्राम को देखकर लोग हमसे रब्ता करते हैं और अपने जो दुख हैं वो बयान भी करते हैं। इसके साथ साथ हम उनको आसानी होती है कि जो आपके आज़मूदा हल हैं, अपनी जो आपने परेशानियों पे या जो आपको मुश्किलात आई उनको कैसे आपने उन पे काबू पाया, उसके मुतालिक जब आप हमें बताते हैं तो वो हम दीगर लोगों को भी उससे मुस्तफ़ीद करते हैं। तो ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में आप ही का है और आप ही के दम से ये चल रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी जल्दी से। सबसे पहले जी देखें, इस वक्त सैलाब का सिचुएशन जो बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ख़बरें मुश्किल भी हैं और इस वक्त कौन क्या कर रहा है उस पर भी एक नज़र रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सवालात, वो सवालात जिनके ऊपर हमारी नज़र भी है, एक एग्रीटेक कंपनी के तौर पर हम क्या समझते हैं, क्या जवाब हो सकते हैं। तो फौरी जी कुछ सवालात जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमसे पूछे हैं। सबसे पहले हमारे दोस्त कामरान खान साहब हैं, इन्होंने पूछा है जी सर जी हाइब्रिड चावल के क्या रेट्स रहेंगे, रहनुमाई शुक्रिया। जो इस वक्त चावल की सिचुएशन है जी, सिंध में दाखिल हो रहा है सैलाब और हर तरफ जो है वो एक सिलसिला ऐसा हुआ है कि पहले तो बहुत खुशी थी कि जी बारिशें होंगी तो चावल की फसल बड़ी अच्छी होगी, लेकिन अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोस में भी जो चावल की सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है और दिन ब दिन ख़राब हो रही है। इसका ये मतलब है कि रेट्स जो हैं वो बेहतर की तरफ जाएंगे। लेकिन इस मौके पे एक अहम बात जो आपसे करनी है वो ये है कि इसमें अगर किसी की फसल ख़राब हुई है, किसी को उसका जो है नुकसान है, तो किसी को नफ़ा है। नफ़ा वाले जो उनसे हैं वो जिनका नुकसान हुआ उनको ज़रूर ख्याल रखें। इस पर आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन ये अहम नुक्ता है कि जिसमें आपके रेट्स बेहतर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जी ये व्यूअर हैं हमारे मोहम्मद अली आरिफ वाला से। सर फ्लड से किस क्रॉप को ज़्यादा नुकसान हुआ है? देखें इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो सीज़न हमारा था, हमारी 40% कॉटन बहावलनगर पंजाब की जो है वो ख़राब हो चुकी है। पहले हमें उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा कॉटन बेहतर होगी, बेहतर रिज़ल्ट भी अच्छे आए। ख़बरें ये हैं कि कॉटन की जो है पैदावार बेहतर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अब 40% के करीब जो हमारी जिनर्स हैं उन्होंने बयान किया है कि सिर्फ बहावलनगर जो सबसे बड़ा ज़िला है पंजाब का कॉटन के लिहाज से, उसकी 40% फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो एक चावल की फसल के साथ साथ कॉटन की है। चावल आप देखें, आप नारोवाल, सियालकोट, पसरूर, आप वहाँ से शुरू हों, मंडी बहाउद्दीन, उसके साथ साथ चनियोट, ये तमाम एरिया जितना है चावल की फसलें। और चनाब की मैं बात करता हूँ, पंजाब की अहम गढ़ है चनाब सब्ज़ी के लिए। तो सब्ज़ियाँ, चावल, इसके साथ साथ मकई। अब जब बात कर रहे हैं रावी की, तो रावी की जो फसलें हैं जो लगी हुई हैं, जो पाकपतन, कसूर, उकाड़ा, इस के ऊपर जो खानेवाल, इसके ऊपर और मुल्तान, यहाँ पर कॉर्न यानी कि मेज़ की काश्त भी होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी जो आपकी इस वक्त जो मौसमी मकई लगी हुई है उसको शदीद नुकसान हुआ है जी। तो ये आपके खिदमत में अर्ज़ करना था कि हमारे पास ये आ रहा है। इसके साथ साथ हसन साहब हैं, इनका सवाल है जी कि पोटैटो का रेट बढ़ने के या एक्सपोर्ट होने के चांस हैं? देखें अभी बहुत कम रेट हो गया है। बिल्कुल ये आपको बताया, हमने कई बार बताया कि पोटैटो का रेट जो सा था वो इस दफ़ा नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद ये है कि अब क्योंकि मांग बढ़ेगी और मांग जो सी है वो आ रही है, और इस पिछले कुछ दिनों से हमें ये इतलात मिल रही हैं कि अब एक्सपोर्ट के चांसेस भी हैं। और अब क्योंकि वहाँ ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अफ़गानिस्तान के बात करें, तो उम्मीद ये है कि पोटैटो का रेट बेहतर हो सकता है। अब आगे चलते हैं जी। हमारे एक और दोस्त हैं जावेद बलोच साहब, बड़े रेगुलर हमारे एक हैं व्यूअर हैं। हालिया बारिशों में से बहुत सारे इलाकों में कमाद की फसल गिर गई,
कुछ सैलाब की वजह से ख़राब हुए। इस बार गन्ने का क्या रेट रहने का चांस है? देखें गन्ने की सिचुएशन देखें। गन्ने पे आते हैं। गन्ने पे हमने क्या किया, किसानों के साथ इस्तेहसाल किया। इस्तेहसाल कैसे किया? पहले उनसे सस्ती हमने गन्ना ख़रीदा, चीनी बनाई, चीनी बाहर भेज दी। अब मुल्क में चीनी कम हो गई है। मैं कल यहाँ पे गया बड़े स्टोर्स पे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अपने नुमाइंदे भेजे, उनके आगे देखा तो पता ये लगा कि बिल्कुल इस तरह से बड़े स्टोर्स के ऊपर तस्वीर मैं शेयर नहीं करता किसी वजह से, लेकिन ये मैंने खुद अपने चशमदीद गवाह के तौर पे कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे लगाया हुआ था 215 रुपये केजी का रेट चीनी का, कि जैसे वो कोई होता है ना बड़े स्टोर्स में ऑफ़र लगी होती है, तो ऑफ़र के तौर पे वो लगा के बैठे हुए हैं 215 रुपये किलो चीनी। अब आप देख लें कि IMF ने भी 47% मेरे ख्याल से टैक्स कम कर दिया है, इजाज़त दे दिया हुकूमत को इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट भी हो रही है, पहले बात की कहाँ से, वो बाहर से हो रही है, लेकिन क्योंकि अब कमाद की पिछले साल भी काश्त कम हुई थी और अभी जो ये फ्लड्स आए हैं, फ्लड्स अल्लाह करे कि ये, क्योंकि मज़ीद भारत की वार्निंग्स आ गई हैं। भारत ने फिर वार्निंग दे दी है जी कि उनका ये मज़ीद पानी वो भेज रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और इस आबी जारियत से कह लें, लेकिन नुकसान उस गरीब का हुआ है जिसकी गंदम भी मारी गई, जिसकी कपास भी मारी गई है, जिसकी के चावल भी मारा गया है, जिसकी मकई भी, और अब गन्ना भी उसका जो है वो होगा। लेकिन अब क्योंकि गन्ना कम होगा तो उम्मीद ये है कि जिसका बचेगा वो रेट ऊपर जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रेट्स अब बढ़ गए हैं। क्यों रेट्स बढ़ गए हैं? देखें, हमारी 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल ये 3-4 दिनों में हुआ है। गंदम का रेट डबल हो गया है। जिस गरीब ने बेची थी 2000 रुपये मन, इस टाइम वो 4000 रुपये है। और ऊपर से पंजाब की जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ साथ साउथ की हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन, उन्होंने हुकूमत पंजाब को मुझे इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी अगर आपने बैनुल सूबाई मूवमेंट बंद कर दी है तो इससे ये हुआ है कि सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कीमत 4500 रुपये तक जा सकती है और जा रही है। क्यों? क्योंकि पंजाब 70% गंदम देता है। अब जहाँ पे गंदम पड़ी हुई है, अगर वहाँ सैलाब आ गया तो वो ज़ाया हो जाएगी। उसको अगर वहाँ पे नहीं हुकूमत ने अगर आगे निकाला या दूसरे सूबों तक नहीं उसको मुंतकिल किया या सेफ जगह पे मुंतकिल नहीं किया तो ये शॉर्टेज और बढ़ जाएगी। तो अब दरख्वास्त ये है अहम ज़िम्मेदारों से जो ओहदेदार हैं कि वो अपनी इस गंदम की कीमत को कंट्रोल करें। आगे मेरे ख्याल से गलत पॉलिसी थी, बिल्कुल गलत पॉलिसी थी कि आपने डीरेगुलेट के नाम पर जिस तरह से किसान का इस्तेहसाल हुआ है, 2700-2800 आपने मिलों को दिया, अब दें अब उनको, लेकिन आप अब दे नहीं पा रहे। उस वजह से शॉर्टेज है, शॉर्टेज से गंदम की रोज़ कीमत 100-150 रुपये मन ऊपर जा रही है, उसको कोई ब्रेक नहीं लगने वाली और अगला सीज़न सर पे खड़ा हुआ है और सिर्फ उस वक्त वही बचेगा जिसने स्टॉक किया हुआ था। अब स्टॉक किसने किया है? हालांकि ये गलत है, होर्डिंग या आप स्टॉक जिसे कहते हैं वो करना गलत है, कोई इस पे एक्शन नहीं है। लेकिन अभी ये भी खबरें हैं कि रोटी महंगी बेचने पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, गरीब तंदूर वालों को, हमें उनका भी ख्याल करना है। देखिए, महंगा आटा अगर पीछे से मिलेगा तो रोटी कैसे करेगा? या तो वो वेट कम कर देगा या रोटी महंगी बेचेगा। वेट कम करने से हमारी, देखिए आगे हमारी आबादी जो सी है उसको फूड सिक्योरिटी का मसला है और पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी का जो है रिस्क के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उस पर हुकूमत को बैठ जाना चाहिए, सोचना चाहिए, वरना तस्वीरें खिंचवा के ये काम नहीं बनेगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में टमाटर का रेट इस टाइम जो है वो 250 रुपये किलो पे चला गया है। 1000 रुपये का 4 किलो टमाटर मिल रहा है। अब टमाटर की फसल जो है वो होगी। इसी तरह 2022 में हुआ था। 2022 का अगर हम देखें, एक जायज़ा लें, और हमने कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि अभी एक मैं पढ़ रहा था कि अभी आपके सामने ये आ जाएगा कि एक सर्वे किया वर्ल्ड बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर, और उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान वो 8वां मुल्क है जो कि 8वें नंबर पर है पाकिस्तान, जो कि जहाँ सैलाब आ सकते हैं, यानी कि सैलाब रुकने वाले नहीं। और हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस के मसले हैं। NDM में, इसी तरह मेट डिपार्टमेंट, महकमे मौसमियात, इन्हों सबको अप्रैल में वार्निंग, जून में वार्निंग, सबको वार्निंग दी गई कि भाई इस दफ़ा आपकी बारिशें ज़्यादा होंगी, फ्लड्स आएंगे, फ्लैश फ्लड्स आएंगे,
उसको आपने क्लाउड बर्स्ट हुआ जिस तरह से, उसको देखते हुए तैयारी नहीं की गई, तैयारी नहीं की गई। जो बंदोबस्त करना था, हमारी कौम की आदत यह है, हम उसे कहते हैं रिएक्टिव, कि जब मसला हो जाता है फिर सोचते हैं यार अब क्या करना है। हमें क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोएक्टिव, वक्त से पहले उसका एहसास करना और उसके मुताबिक तैयारी करना, जिसमें कि हम बुरी तरह फेल हुए हैं और होते रहे हैं। 2022 से हमने नहीं सीखा। हमारा सोशल सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है। सोशल सिक्योरिटी आपको याद है, बेहतरीन प्रोग्राम था एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम पिछली गवर्नमेंट का बेशक था, लेकिन उसमें राशन बाकी चीज़ें गरीबों को मिल रही थी और उसके थ्रू आपने कफालत का जिम्मा जो लिया था, ठीक है अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आ गया, लेकिन अभी तक कोई डेटा नहीं आया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारत में भी वो कहते हैं कि 1988 के बाद से ऐसे सैलाब नहीं आया जैसा इस दफ़ा आया है। तो उन्होंने भी अपने तमाम इलाकों को, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, बेशतर इलाकों में को अभी आफत ज़दा करार दे दिया। और अब वो क्या होगा कि उनके बिजली के बिल, उनके कर्जे, आपको पता है आफत ज़दा इलाके में क्या होता है। हमारे यहाँ भी सिचुएशन ऐसी ही है। अगर हम ज़िले तौर पर देखें तो हमारे 12 से ज़्यादा ज़िले इस वक्त पंजाब में जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। अब इन 3 दरियाओं यानी कि ब्यास, यानी कि सतलुज, रावी और चनाब, इनमें पानी आया, उसके असरात हमारी पूरी इकॉनमी पे आ गए हैं। अभी एस्टीमेट ये है, तकरीबन KPK में पहले भी आए थे सैलाब जो अभी आए हैं वहाँ पे, और उधर नुकसानात हुए हैं, तो 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारी इकॉनमी पे आएगा। चावल ही को खाली लेने तो हमने तकरीबन 4 अरब डॉलर कमाते हैं हम चावल बाहर भेज के। इस दफ़ा अगर चावल की फसल ना हुई तो चावल के रेट 400 प्लस किलोग्राम पे जा सकते हैं। इस वक्त जो रेट है वो अच्छे चावल का रेट तो 350 रुपये से शुरू होता है और 400 रुपये के दरमियान है, वो 500 पर जा सकता है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हुकूमत, ना ही हुकूमत ये का सोच सकती है कि वो चावल की एक्सपोर्ट बंद कर दे। क्यों? क्योंकि वो तो एक अहम चीज़ है। आगे आपको पता है कि पिछले महीने हमारी जो तजारती खसारा है उसमें 29% इजाफा हो गया है, यानी कि हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है और हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है। और हुकूमत अब चावल पे बैन नहीं लगा सकती, तो चावल की कीमतें बढ़ने का अंदेशा है। इसके साथ साथ हमारी दीगर जो फसलें हैं, मकई है, कॉटन है, हमारी बहुत सारी सिचुएशन जो सी है वो ख़राब नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमने सीखा भी कुछ नहीं। हम 18वीं तरमीम के तहत तो हमने सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, लेकिन उसमें फ्लड के लिए जो ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे थे, जो दरियाओं के ऊपर किनारों पे कब्ज़े हो रहे थे, उनको हमने बढ़ने दिया। उसके नुकसानात हमें देखने पड़ रहे हैं अब। इस बाबत में मेरे ख्याल से एक चीज़, पिछले हफ्ते भी मैं गया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनकी हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है, जिसमें कि उन्होंने उनको ना सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उनको रेस्क्यू किया, बल्कि उनकी रिहेबिलिटेशन यानी कि उनको आबादकारी भी कर दी है शुरू, और उसमें उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं। अरबों रुपया इस टाइम वहाँ के लोगों को मिल गया। मेरे ख्याल से अभी हमारी एक तजवीज़ दे सकते हैं यहाँ पे किसानों की तरफ से कि कम से कम हुकूमत 30,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो किसानों ने ख़र्चा किया हुआ था, उनको कम से कम वो ऐलान कर दे किसान कार्ड के ऊपर, या कोई और तरीका ढूंढ के जिसमें कि एग्रीटेक के तौर पे हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम अपने पास फार्मर का जो डेटा है वो उन्हें दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टेट बैंक लेके आ रहा है वो कर्ज़ों की, लेकिन कर्ज़े ना दें। मेरे ख्याल से उनकी बहाली के लिए कम से कम उनका जो खर्चा हुआ था, जो छोटे काश्तकार हैं 12.5 एकड़ से कम, उनको 30,000, पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पे चाहिए कि 30,000 रुपये से कम में नहीं, इससे ज़ायद वो ज़रूर करें। वो किसानों को बहाली प्रोग्राम में उसको उनको दें ताकि डायरेक्ट उनको मिले, और इसको डिजिटल, जिस तरह से वो एहसास प्रोग्राम के अंदर डिजिटल फूड स्टैम्प्स थी, उनका नेटवर्क यूज़ किया जा सकता है और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अपने आप को हम बेहतर कर सकते हैं। जी, आखिर में एक अच्छा इकदाम जो स्टेट बैंक कर रहा है, उन्होंने रिस्क कवर करने के लिए स्कीम लॉन्च कर दी है जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए है। और ये उन्होंने जो शुरू किया है ये प्रोग्राम, उसके तहत 30 जून 2028 तक
उन्होंने कहा है जी कि डेयरी, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, इसके साथ साथ क्रॉप्स यानी कि हमारी मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर जो लोन है, डेयरी के लिए जो लोन है, इसके साथ साथ जो माहीगीरों हैं उनके लिए है। 30 जून तक उन्होंने कहा जी कि तमाम बैंक्स जो उनसे हैं वो इस लोन को, तकरीबन 3 मिलियन का ये लोन है, पहले साइज़ ए जो है, और 12 महीने की उनको उन्होंने ये करना है, और 18 महीने हैं शुगर केन के लिए यानी कमाद के लिए। और इस लोन के लिए उन्होंने कहा जी कि 10% अगर इस पर कोई लॉस होता है तो वो रिस्क कवरेज जो उनसे है वो हुकूमत देगी, स्टेट बैंक देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा है इसका सिलसिला। और इन्होंने ये एक नई स्कीम जो लॉन्च की है, मेरे ख्याल से बहुत ही बरवक्त है। हुकूमत का ऐसा इकदाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। लेकिन एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है जो हुकूमत ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा। देखें, एक लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट था। पाकिस्तान क्लाइमेट की वजह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, यानी कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा उस पर असरात आ रहे हैं। और हमें पता है कि 2022-23 के अंदर दुनिया ने हमें कहा था कि जी आप हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के दें जिनके लिए हम आपकी मदद कर सकें, और उसको हम कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि जो आपका नुकसान हो रहा है, हम उसको, डैमेज हो रहा है, हम उसको पूरा करते हैं। इस सिलसिले में बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, और ये वज़ारत ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ुद कहा है कि हम एक भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सके, वरना अब तक हुकूमत और पाकिस्तानी कौम को बाहर की दुनिया से पैसा मिल चुका होता। अब हमें सोचना चाहिए कि इस फ्लड से कम हम इतना तो करें कि एक अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट्स बना सकें जिस पे कि दुनिया हमारी मदद को आए। और हम इस सिलसिले में कॉन्क्लेव एग्री, किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं, इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन स्टेट बैंक को अच्छे, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को कम से कम इस पर फ़ौरन कॉल देनी चाहिए। और एक अहम मेरे ख्याल से नुक्ता ये है कि जब प्रोजेक्ट के लिए साइजेबल हमारे पास फंडिंग भी अवेलेबल है, तो ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हमें मिलकर बनाने चाहिए, और ये मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी के हाथे ना चढ़े। इसके साथ ही मेरे ख्याल से अगर किसी आपके इस बारे में कोई तासुरात हैं, कोई आप तजावीज़ देना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। आपकी राय का एहतराम भी करते हैं, उसे शामिल भी करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इस पे आएंगे और हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।